जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको अकाउंटेंसी का 7, 8 और 9 चैप्टर जो है ना बता देंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर देंगे। 7 में आपको कौन सा है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। 8 में डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर और 9 में आपको इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर है। ठीक, देख लेते हैं। ये आपको कंपनी सभी चैप्टर पूरा मिला दिए, पूरा मिला के 13 या 14 है, 14 नहीं 16 चैप्टर साइड करीब 15-16 चैप्टर है पूरा मिला के, कंपनी वंपनी मिला के। चलिए स्टार्ट कर, देखिए कितना का जवाब दे देते हैं। इसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ आपको जो ये आपको बोलते जो है रिपीटेड के साथ साथ जो एनसीईआरटी और ये जो आपको है इंपॉर्टेंट तीनों मिला हुआ है, इसलिए हम आपको ये नहीं लिखे हुए किस साल कौन सा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जिसमें ये है कि ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का मृत्यु हो जाता है, इन ए फर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। अंतिम भुगतान होता है किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, निष्पादन खाते क्या जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर तो मर गया। द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज, मृत साझेदार, जो साझेदार मर जाता है को देय राशि का भुगतान किया जाता है। उसके पिता को क्या देता है, उसकी पत्नी को क्या देता है, उसके दोस्त को क्या देता है, या एग्जीक्यूटर को क्या देता है। ये सब हर साल पूछते रहता है, आपको रिपीटेड है, हर साल ठीक से रहता है ये सब। रिवेलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? इसमें से किस समय पुनर्मूल्यांकन खाता आपको देखिए एडमिशन के टाइम में भी किया जाता है, आपको डेथ के टाइम में भी और रिटायरमेंट के टाइम में भी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्या तीनों टाइम बनाते हैं ना? जो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डिजोल्यूशन के टाइम बनाते हैं, बाकी सब जो अकाउंट है आपको हर टाइम बनाते हैं। आप देखिए 4 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं। इन द इवेंट ऑफ अ डेथ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदार द्वारा बांटी जाती है उनके किस रेशियो में नहीं। एक साझेदार की मृत्यु की दशा में एक साझेदार मर जाता है, तब उसका जो लाभ हानि रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो किस रेशियो में बांटते हैं? भाई पहले का जो रेशियो होगा वही उसी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। क्या द एक्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, मतलब क्या कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज चुकाया जाएगा। मतलब क्या हो गया? द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू। देखिए मृत साझेदार जब मर जाता है तो उसके एग्जीक्यूटर को जो लोन वगैरह सब जो लिया रहता है आपको, वो ब्याज किस रेशियो में कितना इंटरेस्ट के साथ ये आपको देंगे हम, तो आपको देंगे 6% से ब्याज देंगे, पर एनम के हिसाब से देंगे हम इसको। किसको? एग्जीक्यूटर को। जो साझेदार मर गया है उसका जो निष्पादक होगा, मतलब उसका जो उत्तराधिकारी का होगा, उसको हम 6% से दे देंगे। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइफ, देखिए ज्वाइंट लाइफ मतलब क्या, सबको मिला के सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई, सभी साझेदार के संयुक्त जीवन पर ली गई जीवन बीमा को क्या बोलता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ संयुक्त जीवन बीमा सबके लिए लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त क्या? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, फर्म के विघटन पर, फर्म जब डिजोल्यूशन हो जाए, बंद हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? सब कुछ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चले, लाइबिलिटी है कहाँ चले जाएगा? वसूली खाता में चले जाएगा। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, फर्म के विघटन पर, फर्म जब विघटन हो जाता है साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। कौन सा? पार्टनर्स के लोन के अकाउंट, पार्टनर्स को तो पहले बात लोन नहीं दिया जाता है, दिया जाता है तो आपको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं किया जाता है आपको, उसके बाद आपको कहाँ पार्टनर्स करेंट नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नन ऑफ दी कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाता है पार्टनर्स के लोन को। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट वसूली खाता के लाभ हानि का इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्ट, वसूली खाता से हमको लाभ हो या हानि हो उसको पार्टनर किस रेशियो में बांटता है, किस अनुपात बांटता है, उसको पार्टनर किस अनुपात में बांटता है आपको? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, जितना जिसका जो हिस्सा होगा उसी रेशियो में बांटेंगे। ठीक, लाभ विभाजन अनुपात में। फिर देखिए आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, निम्न में से किसी वसूली खाता में हस्तांतरित नहीं किया जाता। इसमें से जो कौन सा चीज है जिसको वसूली खाता में ट्रांसफर नहीं किया जाता है? देखिए क्रेडिटर लाइबिलिटी है किया जाता है, एक्सपेंस को भी किया जाता है, डेटर को भी किया जाता है, लेकिन कैश बैलेंस को नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से खाता बनाते हैं, कैश बैलेंस के कैश अकाउंट अलग से बनाते हैं, जिसका जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। कैश बैलेंस को कहाँ? कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। यही एक चीज़ है जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं।
देखिए 11 नंबर देखिए, ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस था जो एक पार्टनर दे दिया डिजोल्यूशन फर्म के रिटर्न पर, अकाउंट विल बी डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा उस स्थिति में, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन हमारा खर्चा नहीं था, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा था, क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल जो रहेंगे हम बिजनेस में बढ़ा देंगे, उसको हमको पेमेंट करना। अब देखिए पार्टनर दे दिया है पैसा, तो कभी न कभी हमको तो पार्टनर को देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये खर्च आने किसका था, बिजनेस का था, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन चीज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। अब बोले क्रेडिट क्या होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि देना चाहिए। देखिए एंट्री क्या होता है, रियल एंट्री, सही एंट्री होता है कैश या बैंक, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन कैश नहीं दिए, बिजनेस तो नहीं दिया, तो बिजनेस की जगह पर कौन दिया, पार्टनर, तो पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक। लेकिन पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ डेबिट का बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ 10,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, विविध लेनदार 10,000 थे, 10,000 सन्ड्री क्रेडिटर कौन सा, लाइबिलिटी था हमारा 10,000 का, इन्हें 5% से भुगतान किया छूट पर, 5% भुगतान क्या हुआ था, मतलब क्या, क्रेडिटर था, लाइबिलिटी था, हम देते उसको 10,000 का 5%, 5% कितना हो जाएगा, 500 रुपये हमको छूट कर दिया, मतलब हम पेमेंट कितना किए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 9,500 रुपये किए होंगे, तो बी हो जाएगा आंसर। अब पूछ रहा कितना पेमेंट किए, इसका मतलब वसूली खाता में, तो 9,500 की, क्योंकि 500 रुपया हमको डिस्काउंट दे दिया। ये फर्म कैन बी वॉलेंट्री डिजॉल्व, ये फर्म जो है ना ऐच्छिक रूप से, मतलब अपने मन से ऐच्छिक रूप से डिजॉल्व हो सकता है पार्टनर के द्वारा, कब, ऑन 3/4 मेंबर डिसीजन, 3/4 डिसीजन हो, ऑन हाफ ऑफ द मेंबर, ऑन मेजोरिटी बेसिस, तो किस बेसिस पे आपको हो सकता है, तो आपको इनमें से कोई डिसीजन, वॉलेंट्री डिजॉल्व करने के लिए हर एक बंदा सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर बोलेगा क्या, जो चले हटाओ बिजनेस बंद कर देते हैं, तो उसको बोल देंगे वॉलेंट्री डिजॉल्व, ना कि आधा बोलेगा, 3/4 बोलेगा, या फिर 3 गो बोलेगा, 4 गो नहीं बोलेगा, इस बेसिस पे नहीं होगा। किस बेसिस पे होगा, जो सब पार्टनर चाहेगा तभी वॉलेंट्री डिजॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, 13 का। ऑन फर्म्स डिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट लास्ट, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है, कोई भी बता देगा, सबसे अंत में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, आपको सब कुछ बनाते तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट अंतिम बनाते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश तो बन ही जाता है कि रियलाइजेशन अकाउंट ले लीजिए। फिर 15 में, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर टू, एक साझेदार फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है। 15 में देख लीजिए, आपको कहाँ ट्रांसफर किया करते हैं, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी है ना। रियलाइजेशन अकाउंट जो वसूली खाता होता है, इसमें से क्या होता है, कौन सा हो जाएगा, आपको पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट नन ऑफ दी, तो नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता होता है, जिसमें आपको एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी, कंपनी का उदाहरण, इसमें से कंपनी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपको, तो अंबेडकर ब्रदर नहीं है कंपनी का, भारत एंड सन्स नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी नहीं है, बाटा, बाटा एक कंपनी है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछ देते रहता है। जनरली एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज पब्लिश्ड, मतलब साधारणतः कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है, कब किया जाता है, तो आपको जब लास्ट होने लगता है, मुख्यतः साल के अंत में क्या कर देते हैं, आपको हमारा एनुअल रिपोर्ट आता है, अच्छा प्रॉफिट में है ये कंपनी की, लॉस में है, मतलब क्या, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को। कितना नंबर हो गया, 18 नंबर हो गया, 19 में देखिए, एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, एक कंपनी का निर्माण होता है, इनमें से क्या, कंपनी का जो निर्माण होता है किस कंपनी एक्ट के थ्रू, याद रखिए कंपनी का निर्माण कंपनी एक्ट के थ्रू होता है, ना कि मेंबर सबके द्वारा, पार्लियामेंट सबके द्वारा नहीं, सीट पार्लियामेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनता है, ठीक। हु आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का वास्तविक स्वामित्व कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, सही बात, ये भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये भी है, डिवेंचर होल्डर नहीं रहता है, मतलब डी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, इसका मतलब डी हो जाएगा। 21, एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी मेनली टू, कंपनी
की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? ये देख लीजिए, शेयर होल्डर के द्वारा, अंशधारी के द्वारा क्या देता है, उसी के लिए क्या देता है। ठीक, अब हो गया 22 नंबर। मिनिमम, कम से कम, मिनिमम मतलब क्या, न्यूनतम, कम से कम मेंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितना चाहिए आदमी आपको चाहिए? तो आपको चाहिए 7 आदमी चाहिए, तब कंपनी बनेगा, नहीं तो नहीं। मैक्सिमम तो लाखों करोड़ों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जो शेयर पर खरीद लिया वही उस कंपनी का मालिक हो गया। शेयर कैन बी इशूड, शेयर कौन, मतलब शेयर जो इशूड किया जाता है आपको, अंशों का निर्गमन किया जाता है आपको, किस पे किया जाता है? पार पे कहता है, करता है, नहीं एट पार ओनली नहीं होगा, पार पे भी कर सकता है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। देखिए याद रखिएगा, कंपनी री इशू कर सकता है शेयर डिस्काउंट पे, लेकिन इशू जो है, निर्गमन जो है, पहली बार जो है सिर्फ और सिर्फ पार और प्रीमियम पे कर सकता है, जबकि री इशू दोनों पे कर सकता है। याद रखिए, री इशू दोनों पे कर सकता है। एक सेकेंड, री इशू दोनों पे कर सकता है। ठीक, देख लीजिए, इक्विटी शेयर आर डैश ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर समता अंशधारी कंपनी का मालिक रहता है। ठीक, पहले जो खरीदेगा वही उसका मालिक हो जाएगा। शेयर होल्डर गेट्स, अंशधारी को प्राप्त होता है। अंशधारी को क्या देते हैं हम लोग? क्या देते हैं भाई? डिविडेंड देते हैं, जितना कमाते हैं उसका लाभांश देते हैं। क्या एक कंपनी क्या इशू, एक कंपनी निर्गमित कर सकता है, एक कंपनी क्या निर्गमित कर सकता है आपको? इक्विटी शेयर कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर दोनों कर सकता है, अर्थात सी हो जाएगा आंसर इसका। समता और प्रतिधारी अंश दोनों कर सकते हैं। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है किसको? ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी, या पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी पर। ठीक, चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। पेड अप जितना पेड कर दिया ना, उसी का डिविडेंड देंगे, ना कि दूसरा का। पेड अप मतलब जितना पैसा हमको दे दिया है। अच्छा, इसमें देखिए, डिविडेंड्स फॉर द शेयर होल्डर आर, अंशधारी के लिए लाभांश है कितना है? 28 में देखिए, पेएबल टैक्स अमाउंट, डिविडेंड और शेयर होल्डर आर, हाँ पेएबल टैक्स अमाउंट हो गया, टैक्स फ्री अमाउंट नहीं, टैक्स फ्री अमाउंट में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, मतलब क्या ये हो जाएगा, पेएबल टैक्स में कर दे राशि होता है। 29, राइट शेयर आर इश्यू टू, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। अधिकार अंश किसको दिया जाता है? तो आप किसको दिया जाता है? प्रोमोटर को भी नहीं दिया जाता है, होल्डर्स ऑफ कन्वर्टिबल को, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो आपको शेयर होल्डर रहता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहता है, उसी को राइट शेयर देते हैं। राइट शेयर मतलब अधिकार अंश किसको देते हैं? जो हमारा विद्यमान, जो हमारा शेयर पहले से खरीदा रहता है उसी को देते हैं हम। कौन सा? राइट शेयर। ये प्रमोटर वगैरह सबको कंपनी का दे देता है शेयर, उसको दूसरा चीज बोलाता है। ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर, ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर, एक नई कंपनी अपने अंश को निर्गमित नहीं कर सकती। किस पे नहीं कर सकते? एक नया जो कंपनी होगा वो आपको डिस्काउंट पे नहीं कर सकता, याद रखिए, डिस्काउंट पे नहीं कर सकता, जबकि पुराना कंपनी री इशू कर सकता है, लेकिन इशू नहीं, याद रखिएगा। 31 में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, निम्न में से कौन सी कंपनी पूंजी, निम्न में से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? पंजीकृत पूंजी कौन सा? रजिस्टर्ड जिसको बोलता है। तो पेड अप कैपिटल, ये हमारा क्या हो जाता है? आपको रजिस्टर्ड कैपिटल होता है। पेड अप जितना पेड किया वही हमारा हो जाएगा। 32 में देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, अंश आवंटन खाता होता है। क्या होता है आपको? ये आपको पर्सनल अकाउंट होता है। जितना भी ये शेयर अलॉटमेंट मान लीजिए, उसके बाद जितना भी शेयर एप्लीकेशन सब पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखिए, पर्सनल व्यक्तिगत खाता होता है। 33 में देख लीजिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, अंशों के अधिमूल्य, प्रीमियम पे या प्रीमियम ही बोला जाता है, अधिमूल्य पर निर्गमन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है निर्गमन? कैपिटल गेन, उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। ठीक, वो जो गेन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, बार बार नहीं होता है। 34 में, राइट शेयर आर इशू टू, आपको तुरंत ही बता दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। 34 का, ऑन इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स, ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर विच अकाउंट इज डेबिटेड, जब हम आपको प्रोमोटर को देते हैं शेयर, जो हमारा कंपनी को प्रमोट करता है उसको प्रोमोटर बोला जाता है, उस कौन सा अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं? इसमें से कौन सा अकाउंट को डेबिट कर देते हैं आपको? तो गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक, 35 का देख लीजिए, ऑन इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, प्रमोटर को जो हम इशू करते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट कर देते हैं? गुडविल अकाउंट, ख्याति अकाउंट हमारे डेबिट हो जाता है इसमें।
क्योंकि गुडविल हमारा बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। प्रमोटर को शेयर इशू करने से क्या होता है, ठीक है, प्रमोटर को क्यों आप क्यों करेंगे, ये भी रीजन, ठीक है। जैसे ही हम प्रमोटर को इशू करेंगे ना शेयर, इसका मतलब क्या होगा, वो काम करेगा तो हमारा क्या गुडविल इशू, हम बोल देंगे हमारा बढ़िया से तुम सेल कर देगा तो हम तुमको क्या कर देंगे, इतना शेयर तुमको दे देंगे, अर्थात गुडविल, हम उसको हम खर्चा नहीं मांगेंगे, उसको क्या मानेंगे, हम एसेट मानेंगे, अब गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, हम जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारे क्या कैपिटल लॉस है, बार बार नहीं होता है लॉस, लेकिन लॉस है हमारे लिए। 2 क्वेश्चन और रह गया है, 3। विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है, कौन सा विवरण जारी कर, प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कि देखो ये हमारा कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, तुम आओ, क्या अच्छा लगेगा तो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ना तो ना करो। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, अंशों को हरण किया जा सकता है, कब हरण कर सकता है आपको, जब पेमेंट नहीं देगा, कॉल मनी मांगेंगे और नहीं देगा पेमेंट, तब हम उसका क्या कर लेंगे, हरण कर लेंगे, ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए आपको डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर आर डेबिटेड, डिस्काउंट जब री इशू करने लगते हैं शेयर, फॉरफिटेड शेयर को, उस टाइम जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारे क्या हो जाता है, आपको डेबिट कौन सा अकाउंट करे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे DM करिए। थैंक यू सो मच।